जय मसीह की आप सब लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आनंदित होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको धन संपत्ति की आशीष देगा। परमेश्वर हमें, जो उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, उन्हें हर प्रकार की आशीष देते हैं, हर प्रकार की आशीष। वही परमेश्वर आपको और मुझे धन संपत्ति की भी आशीष देता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो वो हमें जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाता है, हमारे कामों पर आशीष देता है, हमें धन संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति और सामर्थ्य भी देता है। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो आज गरीबी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं या फिर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके लिए अद्भुत सोर्सों को खोलेगा और परमेश्वर आपको उस गरीबी से, उस तंगी से आपको बाहर निकालेगा। उस कर्ज से भी प्रभु आपको बाहर निकालेगा। आपकी धन संपत्ति पर प्रभु बहुत आशीष देगा, वो बढ़ती ही चली जाएगी। जब हम धन संपत्ति की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास बहुत अधिक पैसा है वो आशीषित है। नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है। कई लोग जिनके पास बहुत धन संपत्ति है लेकिन वो अपने जीवन में अशांत है, चिंतित है, निराश है, बहुत सी चीजों में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। धन संपत्ति या फिर आशीष का मतलब है कि परमेश्वर जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको आशीषित करता चला जा रहा है। हो सकता है आपके पास करोड़ों रुपए न हो, लेकिन आपके पास उतना प्रभु देगा जिससे आप संतुष्ट रहोगे, जिससे आपकी नीड, आपकी जरूरतें पूरी होती रहेंगी। आपके जीवन में कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा नहीं आएगी। उसके कारण परमेश्वर ऐसा आपके लिए करेगा, क्योंकि वो भला परमेश्वर है और अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब, उसका 10 अध्याय और 22 पद। यहां पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। जो धन है वो यहोवा की आशीष से मिलता है। परमेश्वर की आशीष के द्वारा आप और मैं धन को प्राप्त करते हैं। और वो परमेश्वर ऐसा धन देता है, आगे परमेश्वर का वचन कहता है, वह उसके साथ दुख नहीं देता। जो धन परमेश्वर देता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता है, वो केवल उसमें आनंद ही आनंद देता है, खुशी ही खुशी देता है, आशीष ही आशीष देता है। कई बार क्या होता है, लोग कहते भी हैं कि जो लोग अधर्म से कमाते हैं, गलत रास्तों से कमाते हैं, गलत तरीकों को यूज करके पैसा कमाते हैं, दूसरों को लूट करके पैसा कमाते हैं, दूसरों के साथ धोखा करके पैसा कमाते हैं, वो पैसा ज्यादा दिन तक उनके पास नहीं टिक पाता। या फिर जब वो ऐसा करते हैं तो उस धन के साथ में उनके जीवन में दुख आ जाता है। हालांकि हो सकता है कुछ समय वो उस पैसे से आनंद मनाए, खुशी मनाए, वो सोचे कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन अंत में वो उसका रिजल्ट जो देखेंगे वो बुरा ही होगा, गलत ही होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसके साथ में क्या आता है, दुख आता है। लेकिन जो धन परमेश्वर हमें देता है, जो धन की आशीष परमेश्वर हमें देता है, या फिर जिस धन को हम स्वयं अपने परिश्रम से, परमेश्वर हमारे परिश्रम पर आशीष देकर हमें देता है, उस धन के साथ परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु उसमें दुख नहीं देते। उस धन में आपको आनंद मिलेगा, उस धन में आपको खुशी मिलेगी, आशीषें मिलेगी, आपकी बढ़ती होगी, लेकिन उसमें दुख नहीं होगा। हम लोग अब्राहम के जीवन में देखते हैं, अब्राहम जब मलिकिसिदक को अपने लूट का 10वां देता है और सदोम के राजा को वो सब कुछ दे देता है, तब अब्राहम एक बहुत खूबसूरत बात वहां पर कहता है कि मैं कुछ भी नहीं ले जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि तू बाद में कहे कि अब्राहम तेरे कारण धनी हुआ, इसलिए मैं तेरा कुछ भी नहीं लेके जाऊंगा। क्योंकि सदोम का राजा उससे कहता है कि धन संपत्ति तू ले जा ले और बाकी जो जानवर हैं, जो प्राणी हैं, वो मुझे दे। तो अब्राहम मना करता है। अब्राहम कहता है नहीं, मैं तेरा कुछ भी नहीं ले जाऊंगा। सब कुछ अब्राहम उसे दे देते।
और तब कहता है ये इसलिए ताकि तू बाद में ये ना कहे कि अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ। नहीं, मैं धनी परमेश्वर के कारण होऊंगा। परमेश्वर मुझे धनी करने वाला परमेश्वर, धन की आशीष देने वाला परमेश्वर, इसलिए वो सब कुछ वापस दे देता है, सदोम के राजा को दे देता है। और तब परमेश्वर उससे वादा करता है, परमेश्वर उससे कहता है कि हे अब्राहम मत डर, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं स्वयं तेरा प्रतिफल मैं स्वयं। परमेश्वर इसी प्रकार से आपके जीवन में करेगा यदि आप धन के लिए पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, यदि आप गलत तरीकों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, यदि आप किसी के साथ में झूठ फरेब नहीं करेंगे धन कमाने के लिए, यदि आप सच्चाई का रास्ता धन कमाने के लिए यूज करते हैं, परिश्रम का रास्ता धन कमाने के लिए यूज करते हैं, निश्चय परमेश्वर आपके हाथ के कामों पर आशीष देगा और आपकी बढ़ती ही होती चली जाएगी। उसके साथ में दुख नहीं मिलेगा आपको, उसके साथ में आपको आशीषें मिलेंगी, उसके साथ में आपको आनंद मिलेगा। याकूब के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि याकूब के हाथ के कामों पर परमेश्वर ने आशीष, और वो धनी होता चला गया। क्या था उसके पास? कुछ भी नहीं। जब वो अपने मामा के यहां गया था उसके पास कुछ भी नहीं था, वो खाली हाथ गया था। लेकिन जब वो वहां से वापस आता है तो वो वहां के व्यक्तियों में से सबसे अमीर होकर वापस आता। परमेश्वर उसके कामों पर, उसकी धन संपत्ति पर बहुत आशीष देता और उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिला। आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि धन कमाने के लिए कोई भी गलत रास्ता प्रयोग न करें, उपयोग न करें, कोई भी गलत रास्ता न अपनाएं, बल्कि संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो आपको उचित समय पर बढ़ाएगा, वो आपके हाथ के कामों पर आशीष देगा, आपके बिजनेस पर, आपकी जॉब पर वो आशीष देगा, आपके लिए फाइनेंस के सोर्सों को वो खोलेगा। बस आपको उस पर निर्भर रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ धन और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। परमेश्वर के पास वो है, वो उत्तम भंडार परमेश्वर के पास है, वो आपको देगा, बशर्ते आपको उसके पीछे चलना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जिन वस्तुओं के लिए तुम चिंतित रहते हो, जिनके लिए तुम परेशान रहते हो, वो सब तुम्हें मिल जाएंगे। पहले तुम मेरी धार्मिकता की खोज करो, पहले तुम मेरी धार्मिकता के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो, और जब तुम ऐसा करोगे तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। परमेश्वर तुम्हें देगा। इसलिए कोई भी गलत रास्ता न अपनाए, कोई भी शॉर्टकट न अपनाए धन कमाने के। यदि आप ऐसा करते हैं तो कई बार लोग फंस जाते हैं, कई बार जो उनके पास है वो भी चला जाता है। तो इसलिए आप गलत कदम न उठाएं, जल्दबाजी न करें, शॉर्टकट न लें, गलत रास्ते न अपनाएं, बल्कि संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो आपको ज्ञान बुद्धि समझ देगा, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा कि कहां आपको अपने पैसे को लगाना है, या फिर वो सही मार्ग आपको दिखाएगा जिस पर चलकर आप धनी हो जाओ। सो धन परमेश्वर की आशीष ही से मिलता है। निश्चय आज मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके जीवन के हर एक घटी कमी को दूर करे और प्रभु आपकी कमाई पर आशीष दे, आपकी कमाई पर बरकत दे, आपके पास जो धन संपत्ति है वो बढ़ती ही चली जाए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।